हेलो फ्रेंड्स। आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक की एक टॉपिक को लेके आए हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NY या NI भी कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट refers to the sum total of all factor income that are generated within the national territory of a country by normal residents during 1 year or accounting year। तो ये क्या कह रहा है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझने की कोशिश करते हैं, इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो इट refers टू द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। तो ये क्या कह रहा है, जो फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम की बात कर रहा है। तो ये जानते हैं कि फैक्टर इनकम क्या होता है। तो फैक्टर इनकम को डिस्कस करते हैं। फैक्टर इनकम इनकम्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर इनकम्स क्या होता है, जो इनकम आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो देखते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होते हैं, और इनसे जो प्रॉफिट आता है, जो मतलब इनकम आता है, फॉर एग्जांपल लैंड से रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये जो सारा इनकम है और इसको जो टोटल करते हैं तो ये हो जाता है हमारा फैक्टर ऑफ इनकम्स। फैक्टर ऑफ इनकम्स उसके बाद फिर देखते हैं, हाँ, फैक्टर ऑफ इनकम्स हो जाता है दैट आर जनरेटेड विद इन द नेशनल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये कहाँ जनरेट होनी चाहिए, ये जो भी जनरेट होते हैं नेशनल टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री नेशनल टेरिटरी के अंदर, बाय नॉर्मल रेसिडेंस ड्यूरिंग 1 year। तो ये नेशनल टेरिटरी क्या होता है। अब टेरिटरीज तो आप लोगों को पता ही होगा, टेरिटरी का मतलब क्या होता है, एक बाउंड्री के अंदर एक जो भी। पर ये नेशनल टेरिटरी का मतलब ये नहीं है। नेशनल टेरिटरी का मतलब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। नेशनल टेरिटरी, दैट टेरिटरी अप टू विच वी हैव आवर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। जहाँ तक, जिस भी जगह तक हमारा जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जाता है, इन्फ्लुएंस है, उस क्षेत्र, उस प्लेस तक, उस जगह तक, वो जगह जहाँ तक हमारा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस गया है उसको हम लोग नेशनल टेरिटरी बोलते हैं। जैसे कि इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। नेशनल टेरिटरी इक्वल्स टू डोमेस्टिक टेरिटरी प्लस नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक टेरिटरी का तो नीचे लिखा हुआ है क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स द जोग्राफिकल बाउंड्रीज। जो भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज होते हैं एक नेशन का, एक कंट्री का, उसको डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। और ये NFY क्या है, जो नेट फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड क्या है। इसका मतलब ये नहीं है जो पैसा बाहर से देश में आया, वो तो है फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। नेट का मतलब ये है कि जो बाहर से आया माइनस जो बाहर से मतलब जो यहाँ से बाहर गया, ठीक है। फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, वो बना नेट फैक्टर इनकम, ठीक है। और जो भी नेट आया उसको प्लस करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी और वो बनता है नेशनल टेरिटरी, ठीक है। इसके बाद उसमें एक और चीज़ थी, नेशनल रेसिडेंट। अब देखते हैं ये नेशनल रेसिडेंट क्या होता है। सिटीजन्स, सिटीजन्स हु आर नॉट डूइंग इलीगल एक्टिविटीज़। सिटीजन क्या है, जो नागरिक, किसी भी देश के नागरिक, कंट्री के नागरिक जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। Citizens who are not doing illegal activities plus all those foreigners whose stay is more than 1 year। जो foreigners हैं और जिन foreigners का stay 1 साल से ज़्यादा का है, वो भी इंक्लूड होते हैं इस नेशनल रेसिडेंट्स में। पर क्या है,
बट हु आर नॉट, मतलब वो इंसान लोग नहीं होने चाहिए जो स्पोर्ट पर्सन हैं, या फिर जो लोग यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए आए हैं, या फिर कोई ऑफिशियल वर्क के लिए आए हैं, या टूरिस्ट हैं। ये लोग इस चीज़ में इंक्लूड नहीं होंगे, जो वो नेशनल रेजिडेंस में नहीं आएंगे, ठीक है। बस वही आएंगे जो फॉरेनर्स, जो सिटीज़न नहीं हैं, जो फॉरेनर्स जो बिज़नेस और जॉब के लिए यहाँ आए हुए हैं, पर और जिनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इस देश के हित में है, इन द फेवर ऑफ कंट्री, ठीक है। जो इस कंट्री के फेवर में जो भी काम कर रहे हैं वो फॉरेनर्स, और वो भी इंक्लूड नहीं होने चाहिए, मतलब वो भी कुछ इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए इलीगल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। सो इसको एक बार डेफिनेशन को फिर से पढ़ लेते हैं, सारे वर्ड्स के मीनिंग आपने जान लिए हैं, तो इसको एक बार पूरा डेफिनेशन को एक साथ पढ़ते हैं। इट refers to the sum total of all factor income that are generated within the national territory of a country by normal residents during 1 year, ठीक है। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। आई होप इस डेफिनेशन का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। थैंक यू।